आज की तारीख में हमारे बदलते लाइफस्टाइल और गलत खाने पीने की आदतों के चलते लाखों लोग दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं और बीमारियों के शिकार हैं। आए दिन खबरों में सुनने को आता है कि अच्छा खासा दिखने वाला व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और कार्डियक अरेस्ट आने के कुछ मिनटों बाद ही उसकी मौत हो गई। टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के या फिर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, इन सभी की मृत्यु की वजह हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। ऐसी खबर सुनने के बाद हम ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि अपनी सेहत का इतना अच्छा ख्याल रखने के बावजूद और बेहतरीन जीवन शैली जीने के बावजूद आखिर ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्यों आते हैं। लेकिन इस सवाल को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कार्डियक अरेस्ट क्या है और वे हार्ट अटैक से कैसे अलग हैं और कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में मरीज की जान कैसे बचाई जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट आखिर होता क्या है। कार्डियक अरेस्ट उस स्थिति को कहते हैं जब हार्ट पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में हार्ट से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के सभी प्रमुख अंगों में होने वाले खून का बहाव बंद हो जाता है, जिसके चलते महज 3 से 5 सेकंड के अंदर मरीज बेहोश होकर गिर पड़ता है। मरीज के दिल की धड़कन, सांसें और पल्स पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर मरीज को तुरंत कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन यानी सीपीआर ना दिया जाए तो मरीज की मौत हो जाती है। अब बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट आने की वजह की कि आखिर क्यों आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का सबसे आम कारण हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक की समस्या के कारण दिल के मरीजों को कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक की समस्या से पीड़ित लगभग 30% मरीजों में कार्डियक अरेस्ट का खतरा रहता है। इसकी एक वजह कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है। कार्डियोमायोपैथी दिल को कमजोर कर देती है, जिससे दिल की मांसपेशियों पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट के कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, दिल की अनियमित धड़कन, कार्डियक टैम्पोन, हार्ट ब्लॉक, लो हार्ट पंपिंग फंक्शन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और जेनेरिक कारणों की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट की समस्या अचानक से होती है, इसलिए कार्डियक अरेस्ट में किसी खास तरह के लक्षण दिखाई नहीं देते। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में कार्डियक अरेस्ट होने से पहले अचानक बेहोश होना, सांस न ले पाना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, जी मचलाना, अत्यधिक पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लोग अक्सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही समझते हैं, लेकिन आप के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में आखिर क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं दोनों में क्या फर्क है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर ये है कि हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने और धमनियों में इसे कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज होने के कारण होता है। इस ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई में रुकावट आती है और हार्ट अटैक होता है। ऐसे में समय रहते इलाज करा ब्लॉकेज को खोलने पर हार्ट अटैक वाले मरीज को बचाया जा सकता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक तरह की एरर आने की वजह से होता है, जिस कारण दिल अचानक से धड़कना बंद कर देता है और कार्डियक अरेस्ट में हृदय खून का संचार पूरी तरह से बंद कर देता है। जब हार्ट अटैक होता है तो हृदय बाकी शरीर के हिस्सों में खून का संचार करता रहता है, लेकिन ऐसा कार्डियक अरेस्ट में नहीं होता और इसमें सांस तक नहीं आती। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक काम करना बंद कर देता है, इसलिए कार्डियक अरेस्ट होने पर यदि रोगी को तत्काल मेडिकल नहीं मिलती तो उसकी मृत्यु हो सकती है। अटैक आने के बाद के 5 मिनट व्यक्ति की जान के लिए बहुत कीमती होते हैं। अचानक से होने वाले कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में सीपीआर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सीपीआर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन युक्त खून के बहाव को मेंटेन करके जब तक कोई एडवांस इमरजेंसी विकल्प उपलब्ध नहीं होता तब तक व्यक्ति को बचाने के लिए जरूरी होता है। जब मरीज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच जाता है तो मेडिकल स्टाफ मरीज की स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन आदि की संभावनाओं का इलाज करते हैं और दिल की धड़कन को सामान्य करने के लिए दवाएं भी दी जाती हैं। क्योंकि ज्यादातर बीमारियों का बचाव हमारे लाइफस्टाइल से ही जुड़ा होता है, इसलिए कार्डियक अरेस्ट और हृदय से संबंधित किसी भी तरह के रोग के बचाव के लिए आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल जरूर फॉलो करना चाहिए।
इसके अलावा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और डिस्लिपिडेमिया जैसी बीमारियों वाले लोग अपना खास ख्याल रखें। पूरी तरह से धूम्रपान बंद कर दें, वसा युक्त आहार और चीनी का सेवन कम करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। सेहतमंद रहें और एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जिएं।